नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज जो हम लोग फिर से एंशिएंट हिस्ट्री मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत देखेंगे कि मौर्य वंश जो है किस तरह कार्य किया था और मौर्य वंश के राजा जो हैं अशोक के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर नॉलेज प्राप्त करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो कह रहा है मौर्य वंश में मौर्य साम्राज्य का जो है कार्यकाल कब से रहा, 323 से 185 ईसा पूर्व, ठीक है। और कह रहे हैं मौर्य वंश कह रहा है प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्ष क्या किया था, भारत में राज किया था। इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। और उनके मंत्री कौन थे, चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य कहा जाता था। उनका अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त भी था। किनका, चाणक्य का, ठीक है। जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को क्या किया था, पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, 345 ईस्वी में हुआ था। वह मगध की राजगद्दी पर 323 ईसा पूर्व में बैठा। मौर्य साम्राज्य भारतवर्ष के पूर्व मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों के आज बिहार में एवं बंगाल से शुरू हुआ और अपने चरम विस्तार के समय लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व कायम किया। इसकी राजधानी कहाँ बनी, पाटलिपुत्रा। किनकी, मौर्य वंश की जो है राजधानी कहाँ बनी, पाटलिपुत्रा, जो कि अब किस शहर में स्थित है, पटना में, ठीक है। इसको ध्यान देते चलेंगे। यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जाने वाला है कि प्राचीन भारत राजवंश जो है कितने वर्ष के लिए मौर्य वंश राज्य किया था, तो 137 वर्ष के लिए। विष्णुगुप्त का नाम क्या है, तो चाणक्य है। चाणक्य को अदर नाम से क्या बोलते हैं, तो कौटिल्य बोलते हैं, ठीक है, कौटिल्य बोलते हैं। तो ये जो है इस तरह बोलेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि अपना जो है मतलब मौर्य राजवंश की जानकारी के प्रमुख इतिहासकार कौन थे, कौटिल्य थे। मतलब मौर्य वंश का जो है इतिहास के विषय में किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था, जिसको चाणक्य बोला था, अभी जस्ट मैंने बताया था, का अर्थशास्त्र विशाखदत्त कौन सा लिखा था, मुद्रा राक्षस। मेगास्थनीज का लेखक इंडिका। यूनानी लेखक कौन था, जस्टिन के वृत्तांत, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, चलो ये देखो मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख ये वाला बता ही दिया मैंने, कौटिल्य, चाणक्य, अर्थशास्त्र, विशाखदत्त और मुद्रा राक्षस। मेगास्थनीज का लिखा हुआ क्या है, इंडिका। और कह रहा है सम्राट अशोक के स्तंभ लेख और शिलालेख का जो है वर्णन था। मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त को क्या कहा था, वृषल कहा था। यानी कि चंद्रगुप्त को क्या कहा था, वृषल नाम से बोला था। वृषल डैट मीन्स निम्न कुल, ठीक है। वृषल का मतलब क्या होता है, निम्न कुल, मतलब छोटे ही जाति का, ठीक है। एवं नंदराज का पुत्र कहा था। नंदराज का पुत्र था कौन, मुद्रा राक्षस, ठीक है। मतलब चंद्रगुप्त को जो है मुद्रा राक्षस ने क्या कहा था, वृषल कहा था। और नंदराज का पुत्र भी बताया था। किसने, मुद्रा राक्षस में बताया गया। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस कहा था। अब पूछा जाएगा प्रश्न में कि एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा था, तो यूनानी लेखकों ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस कहा था। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। कह रहा है प्लूटार्क के अनुसार उसके पास 6 लाख सैनिक थी और जिसे जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा था। जस्टिन के अनुसार क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है वो डाकुओं का क्या था, गिरोह था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी में टॉप पॉइंट देता है। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त की संज्ञा प्राचीनतम, क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को प्राचीनतम
अभिलेख साक्ष्य रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख में से मिलता है। यह जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। डैट मीन्स कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, यह जैन धर्म को मानते थे। कह रहा है एपियानुस के अनुसार 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। किसने हराया था? एपियानुस के अनुसार कह रहा है 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस को क्या किया था? चंद्रगुप्त ने हरा दिया था। कह रहा है सेल्यूकस जो है समुद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया एवं काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान का क्षेत्र जो है दहेज के रूप में दे दिया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त ने उपहार स्वरूप 500 हाथी दिया था। उनको जो है 500 हाथी दे दिए थे। ठीक है, ऐसे ही देखते चलो बिना किसी देरी का। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा बढ़ोगे। ठीक है, कह रहा है तमिल ग्रंथ अहनानुरु एवं पुरनानुरु से चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय का पता चलता है। कह रहा है मेगास्थनीज के अनुसार 350 से 290 ईसा पूर्व जो है क्या कह रहा है? 350 से 290 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर यानी यूनानी का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त के राज दरबार में आया था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। पूछेगा प्रश्न, इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो मेगास्थनीज जो है इंडिका वाला पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, तो प्रश्न आता है एग्जाम में, बीपीएससी में पूछा गया है 67वां में, 67th बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, 67th बीपीएससी में पूछा था कि इंडिका का रचयिता कौन है? तो मेगास्थनीज। ठीक है, इसी तरह ध्यान देते चलो, प्रश्न जो है कहीं से नहीं आता है, इसी सब टॉपिक से आता है। ठीक है, कह रहा है मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में मौर्य साम्राज्य का विवरण किया है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? इंडिका पुस्तक से भी प्राप्त होती है। ठीक है, और जो है मौर्य साम्राज्य का जानकारी किसने भी दिया है? इन्होंने भी दिया है, कौटिल्य ने भी दिया है। कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त ने भी दिया है। इंडिका में भी मौर्य गुप्त का जो है क्या है? जानकारी प्राप्त होता है। इसीलिए कौटिल्य अन्य नाम विष्णुगुप्त चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक भी ग्रंथ लिखा है। अर्थशास्त्र नामक भी ग्रंथ किसने लिखा है? कौटिल्य विष्णु यानी कि विष्णुगुप्त। राजस्तर यानी कि राजव्यवस्था भी राजव्यवस्था से इसमें 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण थे। ठीक है, कह रहा है अर्थशास्त्र की प्रथम हस्तलिपि सामशास्त्री। ठीक है, प्रथम हस्तलिपि क्या थी? सामशास्त्री, जो कि 1904 ईस्वी में खोज निकाला था। ठीक है, तथा इसका अनुवाद किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरि की पहाड़ी पर करीब 295 ईस्वी में संलेखना द्वारा शरीर त्याग दिया था। संलेखना उसको बोलते हैं जब हम लोग अन्न जल सब चीज ग्रहण करना बंद कर देते हैं, उसी को क्या कहता है? संलेखना बोलते हैं। यानी कि उपवास करके इन्होंने अपना प्राण त्यागा था। ठीक है, संलेखना उसी को बोला जाता है। ठीक है, अब जो है हम किसके विषय में पढ़ेंगे? बिंदुसार के विषय में। ठीक है, तो चलो देखते हैं बिंदुसार के विषय में। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का अगला शासक बना, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार जो है शासक कब बना? 298 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। जैन परंपराओं में बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुर्धरा था। क्या था? दुर्धरा मिलता है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके विषय में, बिंदुसार के बारे में। कह रहा है बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में क्या कहा गया है? भद्रसार। ठीक है, बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार। जो जैन ग्रंथ में सिंहसेन यूनानी लेख में अमित्रो चेडस कहा गया है। ठीक है, संस्कृत ग्रंथ में अमित्र घात कहा गया है, यानी कि मित्र से घात। अमित्र घात अर्थात शत्रु विनाशक। ठीक है, शत्रु का विनाश करने वाला। ठीक है,
कह रहा है दिव्यावादन में बिंदुसार के समय में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है, जिसे दबाने के लिए पहले अशोक को और बाद में सुसीम को भेजा गया था। ठीक है, कह रहा है स्ट्रेबो के अनुसार यूनानी शासक एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नाम के राजदूत को भेजा। डायमेकस को मेगास्थनीज का क्या कहा जाता है? डायमेकस को मेगास्थनीज का क्या कहा जाता है? उत्तराधिकारी कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है एथियनस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ठीक है, देखते चलो। आज जो है यहीं पर एंशिएंट हिस्ट्री का जो है मौर्य वंश से जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं पढ़कर खत्म किया जाएगा। ठीक है, बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। क्या था? अनुयायी था। ठीक है, बौद्ध विद्वान तारानाथ जो है, ठीक है, तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का क्या किया था? विजेता बचा दिया था। क्या किया था? विजेता बता दिया था। अब जो है अशोक के विषय में देखते हैं। कौन? अशोक। कह रहे हैं अशोक मौर्य वंश के राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया। ठीक है, तथा उसका साम्राज्य उत्तर में हिंदकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय समाज कहा गया। ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का स्थान विश्व में के सभी महान एवं शक्तिशालियों सम्राट एवं राजाओं में से की पंक्तियों में से हमेशा शीर्ष स्थान पर रहा। भारत में सिर्फ सम्राट अशोक को ही चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट। ठीक है, चक्रवर्ती का मतलब ही होता है सम्राटों का सम्राट। उसके बाद जो है अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर एक कुशल प्रशासक तथा बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप एवं कई ईसाई देशों में भी बौद्ध धर्म का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक के संदर्भ में कई स्तूप एवं स्तंभ शिलालेख प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत बनकर वर्तमान भारत को क्या करता है? गौरव कर रहे हैं। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं प्रजा हितैषी के सच्चे समर्थक के रूप में आज भी भारत के सिरमौर हैं। मतलब सिरमौर मतलब सिरमौर। ठीक है, सिरमौर नहीं बोला है मैंने, सिरमौर बोला है। तो इसको देखते चलेंगे। कह रहा है अशोक ने बिंदुसार के काल में खस्त तथा नेपाल को, दोनों को क्या किया था? जीत लिया था। किनको जीत लिया था? खस्त तथा नेपाल को अशोक ने जीत लिया था। खस्त तथा नेपाल को जीत लिया था। किनके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। कह रहा है 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मौत के बाद सिंहासन के उत्तराधिकारी चयन पर संघर्ष शुरू हो गया। दिव्यावादन के अनुसार बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम, बिंदुसार का जो है बड़ा पुत्र कौन था? सुसीम था। अशोक का सौतेला भाई को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन बिंदुसार के कुछ मंत्रियों ने अपने प्रिय अशोक को बनाना चाहते थे और अंततः अशोक की बिंदुसार का उत्तराधिकारी क्या हुआ? बना। इस प्रकार अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर क्या हुआ? 272 ईसा पूर्व में बैठा, किंतु उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, 269। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का क्या था? अवंती प्रांत का राज्यपाल था। क्या था? राज्यपाल। ठीक है, अभिलेख में कह रहा है अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रिय क्या है? देवनाम प्रियदर्शी एवं राजा नाम से संबोधित किया गया है। देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवों का प्यारा। ठीक है, देवों का क्या होता है? प्यारा होता है। अशोक के नाम का उल्लेख उसके अभिलेख में, उसके किस अभिलेख में जो है प्राप्त होता है? तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उद्गोलम से मिलता है। ठीक है, पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है, नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, अशोक को ही अशोक वर्धन के नाम से
किसमें कहा गया है? पुराण में। कह रहा है राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितिस्ता यानी कि झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है। द्वितीय शिलालेख में अशोक अपनी दक्षिण सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सती पुत्र, केरल पुत्र तथा ताम्रपर्णी के नाम से बताया जाता है। ठीक है। देखते चलो बिना किसी देरी का। आज जो है मौर्य वंश खत्म कर देना है। ठीक है। कह रहा है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक के पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे क्या कहा जाता है? धम्म महापात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धम्म महापात्र। अशोक ने यवन जातीय तुसासप को काठियावाड़ प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया। लुम्बिनी नेपाल स्थित 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में क्या किया? कलिंग यानी कि उड़ीसा पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर क्या किया? अधिकार कर लिया। कह रहा है तिब्बती जैन श्रुति के अनुसार अशोक ने नेपाल में ललितपत्तनम और उसकी पुत्री चारुमती देवपत्तनम नामक नगर बसाया। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक भगवान शिव की पूजा किया करते थे। हवेनसांग के अनुसार अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए 4 महागुफाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम है कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। ठीक है। कह रहा है भ्राभु शिलालेख में बिंदु, बुद्ध, धम्म एवं संघ त्रिरत्न का वर्णन है। भ्राभु अभिलेखों में अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। भ्राभु अभिलेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा नाम से संबोधित किया है। ठीक है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धम्म यात्रा के अंतर्गत बौद्ध गया पहुंचा। स्तूपों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्तूपों का जो है उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इनके अनुसार क्या कह रहा है? सारनाथ अशोक स्तंभ, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उसको देखो। ठीक है। ये जो है ये तिल्लियां जो है, सबसे पहले इस तिल्ली के विषय में देखते हैं जो हमारा राज्य चिन्ह भी है। ठीक है। ये देखो महाधर्म चक्र, ये जो तिल्लियां दी हुई ऐसे इस गोले में ऐसे ऐसे करके ये जो तिल्लियां दी हुई है ये टोटल कितनी है? 32 है। ठीक है। टोटल 32 तिल्लियां वाला क्या है? चक्र है। ठीक है। इसमें 4 हैं, 4 मुंह दर्शाते हैं हम लोगों को। ठीक है। एक उस साइड से हैं। ठीक है। क्या कह रहा है? देखो यहाँ देखते चलो, सारा दिया हुआ है ना। सारनाथ सिंह स्तंभ फोटो 51 ASI जो था कौन? शंकर शर्मा, उन्हीं के द्वारा इस बुक में छापा गया है, उन्हीं का नाम दिया हुआ है। ठीक है। और ये देखो यहाँ पर इसमें एक लिखा हुआ रहता है पॉइंट सत्यमेव जयते, जो मुंडको उपनिषद से प्राप्त हुआ है हम लोगों का। ठीक है। चलो देखते हैं इसके विषय में। हाँ यही थे ना। मौर्यकालीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण अशोक के एकात्मक स्तंभ हैं जो उसने धम्म प्रचार हेतु निर्मित कराया था। इनका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर से किया गया है। अशोक के स्तंभ वास्तु तथा तक्षण दोनों ही दृष्टि से अनुपम हैं। उसने इन स्तंभों का निर्माण मुख्यतः धम्म प्रचार के लिए कराया था तथा इन स्तंभों में सारनाथ की चतुर्सिंह स्तंभ सर्वोत्तम है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, कि यानी प्रथम उपदेश देने का ऐतिहासिक घटना की स्मृति सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। गणतंत्र भारत की सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 से अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्या किया? अशोक स्तंभ को अपनाया और बाद में अधिकांश भारतीय मुद्राओं एवं सिक्कों पर ही भी इसका इस्तेमाल होता चला आ गया। यह चुनार के क्या हुआ? बलुआ पत्थर से लगभग 45 फुट लंबे प्रशस्तर खंड का बना हुआ है। इसे अशोक लाट और सारनाथ सिंह स्तंभ भी कहा जाता है। इसका शीर्ष 7 फुट ऊंचा, उस पर 4 आकर्षक जो है सिंह पीठ
पीठ से पीठ सटाए हुए चारों दिशाओं की ओर मुंह किए गर्जना करते हुए एक प्रहरी के रूप में बैठे हुए हैं। ये सिंह चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति, साहस अथवा बुद्ध की शक्ति के प्रतीक हैं, जो जन्मना चक्रवर्ती थे। मूलतः चारों सिंह के मस्तक पर एक महाधर्म चक्र प्रवर्तन जो है स्थापित था, जिसमें 32 तिलियां थी, टूटी फूटी अवस्था में सारनाथ में संरक्षित है। यह चक्र शक्ति के ऊपर धर्म का विजय की प्रतीक है। इसमें चतुर्सिंह के नीचे 4 पशुओं हाथी, घोड़ा, बैल तथा सिंह की उत्कीर्णी क्या करता है, आकृति उत्कीर्ण है। इसमें हाथी बुद्ध के गर्भ अस्थ में यानी गर्भ होने का, बैल उनके जन्म का, अश्व उनके गृह त्याग तथा सिंह उनके सार्वभौम सत्ता का प्रतीक है। इसमें हर पशु के बीच में 24 तिलियों का क्या हुआ है, वाले चक्र भी उत्कीर्ण है, जिसे भारत में राष्ट्रध्वज में वो चक्र जो है 32 तिलियां वाला अपनाया गया है। ठीक है, कह रहा है स्तूपों का निर्माण ईंटों से किया जाता है। सांची स्तूप क्या है, विदिशा MP, भड़ोत का स्तंभ, सतना सारनाथ स्थित धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक ने ही करवाया था। अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष क्या है, कनक मुनि बौद्ध स्तूप की ऊंचाई दुगना करवाया। दिव्यवादान के अनुसार अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की पत्नियां महादेवी करुवाकिक यानी अभिलेख में वर्णित है, संधिमित्रा एवं तिस्य रक्षिता थी। ठीक है, कह रहे हैं अशोक के अभिलेखों में वर्णित विषय। अब अशोक के अभिलेख में जो है वर्णित विषय हैं, उनके विषय में देखते हैं। इनका टोटल शिलालेख कितना था, 14 था। ठीक है, तो पहला शिलालेख जो है क्या कहता है, अहिंसा पर बल, पशु बलि की निंदा एवं समारोह का प्रतिबंध। पहला जो शिलालेख है उनमें वो लिखा हुआ था अहिंसा पर जो है क्या करना है, बल देना है, पशु बलि की निंदा किया है उन्होंने। दूसरा जो है समाज कल्याण हेतु कार्य, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था, पड़ोसी राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र का वर्णन। तीसरा में क्या कह रहा है, ब्राह्मणों तथा श्रमणों उदारतापूर्ण व्यवहार। ठीक है, उदारतापूर्ण व्यवहार। इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष वे क्या करें, दौरे पर यानी कि घूमने के लिए जाएं हर 5 वर्ष में। चौथा जो है भरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की है। पशु हत्या को बहुत हद तक रोकने जाने का दावा है। 5वां में क्या है, शासन के 13वें वर्ष धम महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा है। छठा शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठा में क्या दिया गया है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता। 8वां अशोक के धर्म तीर्थ यात्राओं का क्या है, उल्लेख दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है उल्लेख दिया हुआ है 8वां में। 9वां में क्या दिया हुआ है, सांची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। 10वां में क्या है, इसमें खास खयाती एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धम कृति का श्रेष्ठ पर बल दिया गया है। ठीक है, 11वां जो है, 11वां क्या कह रहा है, धर्म के दान को सर्वकोष्ठ एवं धर्म की व्याख्या किया गया है। और 12वां जो है सभी प्रकार के विचार का सम्मान, विभिन्न संप्रदायों के बीच टकराव एवं महिला महामात्रों की नियुक्ति। 13वां जो है कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय की परिवर्तन की बात तथा पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। 14वां जो है क्या दिया हुआ है, 14 में कह रहा है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए